अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ और ARY स्पोर्ट्स गपशप के एक और नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यकीनन नेशनल T20 कप का तो इंतजार बस खत्म ही होने वाला है और PCB ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की एडवर्टाइजिंग की है वो काफी इंटरेस्ट पैदा कर चुकी है अब तक मासेस में। तो यकीनन अब तो वक्त ही बताएगा कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। मीनवाइल आज हमने इसी टूर्नामेंट और अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन के हवाले से बात करने के लिए जिस शख्सियत को यहाँ पर हमारे शो में इनवाइट किया है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है और इनके हवाले से मशहूर है कि वो हर डोमेस्टिक मैच में अपने जूनियर्स और सीनियर्स और साथ काम करने वाले लोगों के साथ मौजूद होते हैं और हर मैच को बड़ी बारीकी से कवर करते हैं और यही इनकी खासियत है और यही इसी वजह से ये स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में काफी मशहूर हैं। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे शो में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब को। वहीद खान, वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम मुजम्मिल, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि डोमेस्टिक क्रिकेट की कवरेज करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हर डोमेस्टिक मैच में मैं कोशिश करता हूँ कि मौजूद हूँ वहाँ पर। बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। वहीद भाई, T20 कप कल से स्टार्ट होने वाला है और जिस तरीके से PCB ने एडवर्टाइजिंग की है इस टूर्नामेंट की तो लग रहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग अप। डेफिनेटली देखिए, हमारा तो क्योंकि ये नए सीजन का पहला इवेंट है और आपको पता है कि नेशनल T20 सबसे पॉपुलर इवेंट रहा है हमारे डोमेस्टिक सर्किट का। तो नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ एक थोड़ा सा जो एक है, आई फेल्ट के जब PCB को पता था कि आप नेशनल T20 चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं तो फिर बाबर आजम को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा नाम जो है ना वो बाबर आजम है इस वक्त क्रिकेट में। और वो एक ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट को वो रिप्रेजेंट करता है और उसको लोग देखना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सी बात लगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो बाद में ज्वाइन कर लेगा सेंट्रल पंजाब को और कप्तानी भी करेगा। अभी तो फिलहाल साद वसीम कर रहे हैं, लेकिन फिर इमाद भी नहीं होंगे, इमाद वसीम भी नहीं है। तो थोड़ा सा बाबर का मुझे लगा कि बाबर शुड हैव बीन हियर इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट की अहमियत है। ये हमारा नेशनल T20 है, तो इसमें अगर आपका बेस्ट प्लेयर ही नहीं है तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। जिसमें लगता है भाई थोड़ी सी बात प्लेयर्स पे तो आएंगे ही, जाहिर सी बात है। थोड़ी सी PCB की इस दफा डोमेस्टिक क्रिकेट पर अटेंशन पर बात करते हैं। पहले हमने कभी इस तरीके से चीजें देखी नहीं एडवर्टाइज होते हुए, पर्टिकुलर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो इस दफा क्या ऐसा खास या क्या ऐसी चेंजेस की हैं विद इन द बोर्ड कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ समझ आने लगी है कि इस पर भी काम होना चाहिए। देखिए मुझे अगर आपको याद होगा तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ी है, इन द सेंस कि अब इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लास्ट सीजन आपको याद होगा कि बड़ी कवरेज हुई थी डोमेस्टिक बिल्कुल क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एहतमाम किया था और हमने काफी अर्से बाद देखा था कि डोमेस्टिक मैचेस में काफी मीडिया के लोग मौजूद थे कवरेज के लिए। प्लस प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी मैच के बाद और कैसे बोलते कर्टन रेजर वगैरह। तो ये अहमियत तो लास्ट ईयर ही PCB ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन नेशनल T20 के हवाले से और ज्यादा उसको बेहतर किया है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत बेहतर कवरेज है इन द सेंस के कैप्टन के क्लिप्स और तस्वीरें और ट्रेनिंग की वीडियोस अपडेट्स। तो ये बड़ी अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में जब मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है तो उसका काम ही ये होता है कि वो अपने इवेंट्स को जो है ज्यादा हाईलाइट करे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये चीज जो हो रही है क्योंकि हमारा ये प्रीमियर टूर्नामेंट है और जितना ज्यादा ये बाहर इसको लोग देखेंगे उतना अच्छा होगा। प्लस फिर ये कि इस दफा डबल लीग मैचेस हैं नेशनल T20 में, उसकी अपनी एक अहमियत है। उसका मतलब ये है कि सबको इक्वल चांस मिलेगा 6 की 6 टीमों को कि वो ये टाइटल जीत सके। पहले सिंगल लीग भी होता था कि अगर एक मैच आप बुरा दिन आपको गया तो फिर आपको कमबैक का मौका नहीं मिलता था, लेकिन डबल लीग में होता है कि आप कोई टीम बहाना नहीं कर सकती कि जी वो बुरा दिन था, ये था। जो अच्छी टीम होंगी वही फाइनल में आएंगी और जो सबसे बेहतर टीम होगी वही जीतेगी। अच्छा, क्राउड का ना होना एक फैक्टर होगा प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इंग्लैंड में भी देखा प्लेयर्स काफी क्राउड को मिस कर रहे थे और वो एक फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व होता है क्रिकेट में। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली टफ सर्कमस्टांसेस है लेकिन क्राउड का फैक्टर इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल होगा, इसलिए क्योंकि देखिए क्राउड तो T20 की तो जान ही क्राउड है ना। बिल्कुल। T20 मैचेस जब होते हैं तो उसकी तो जान ही क्राउड होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जैसे IPL हो रहा है दिल्ली में, तो ऑब्वियसली बात है वहां भी क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्राउड नहीं अलाउ है, तो आपको एक नजर आता है कि बड़ी एक चीज मिसिंग है, एक एटमॉस्फेयर मिसिंग है। तो क्राउड जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और हमारी जो डोमेस्टिक नेशनल T20 चैंपियनशिप हुई है जब से ये लॉन्च हुआ था टूर्नामेंट,
तो मैंने देखा है हमेशा कि नेशनल T20 चैंपियनशिप में बहुत अच्छे क्राउड आते हैं, और ऐसे ऐसे मैचेस भी हमने देखे हैं कि यहाँ नेशनल स्टेडियम पे या विधानसभा स्टेडियम पे इतना मतलब फुल हाउस, और फिर लोग बकायदा जो है छतों पे चढ़े हुए हैं मैच देखने के लिए। तो इतना जोश खरोश होता है क्राउड का, तो डेफिनेटली रावल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो मिस आउट होगा। सही सही, रावलपिंडी को आप वही पे मिस कर गए। रावलपिंडी और मुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड आता है, हमने PSL में भी अभी देखा। हाँ, भोपाल में और पिंडी में दोनों में बहुत सारा, पिंडी में पहले भी जब भी T20 के मैचेस हुए हैं, टूर्नामेंट हुआ है मुजम्मिल, तो अच्छे क्राउड्स आए हैं, और वहाँ पर जो है एंजॉय करते हैं लोग आके। आई थिंक क्राउड्स का होना जरूरी है, लेकिन अब मजबूरी ऐसी है ना, ये आई थिंक देखिए आपके और मेरे लिए इतना मसला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टीवी पे देख लेंगे। लेकिन ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स के लिए जरा थोड़ा सा हो जाता है कि प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है एकदम बिल्कुल एम्प्टी स्टेडियम के सामने खेलना, फिर अपना आपको मोटिवेट करना, क्योंकि प्लेयर भी चाहता है कि अगर वो अच्छा खेले, छक्का मारे, चौका मारे, तो लोग उसको दाद दे, शोर मचाए। बॉलर भी चाहता है कि वो विकेट ले रहा है, फील्डर चाहता है अच्छा कैच ले रहा है, तो उसको आवाज सुनना चाहता है वो लोगों की। तो ये प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ये बिल्कुल इफेक्ट। बिल्कुल ये हमने अभी रिसेंटली PSL के लास्ट मैचेस में ऑब्जर्व भी किया था। वही पे मूविंग ऑन, ब्रॉडकास्ट की बड़ी बात की जा रही है, और आज एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी ट्विटर पर कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और प्रोडक्शन राइट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो दो इंडियन कंपनीज PCB ने साइन किए। तो इसको भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है प्रोडक्शन राइट्स और ब्रॉडकास्ट राइट जो कि PTV को दिए हुए हैं PCB ने। देखिए इसमें मसला सिर्फ ये है मुजम्मिल, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे वहाँ थोड़ा लेट काम होता है। चले अभी तो ये मार्च से, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत हालात खराब थे, इसलिए शायद चीजें डिले और हो गई। लेकिन जो इशू आया है वो यही आया है कि बहुत लेट चीजें हुई है। अब जैसे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या है, वो बेसिकली PCB ने PTV स्पोर्ट्स पे एयर टाइम लिया है। वो भी थोड़ा लेट अनाउंस हुआ। फिर उसके बाद अभी आप जो प्रोडक्शन राइट्स दिए गए ये देखें तो 30 से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, और 27 तारीख को जो है अनाउंसमेंट आई है कि जी ये कंपनी को दिया गया है। तो आई थिंक थोड़ा सा लेट हुआ है प्रोसेस ये। और आपको पता ही है कि जो प्रोडक्शन जिस कंपनी को प्रोडक्शन राइट दिए गए हैं, अब उसके ऊपर आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं, और एक कैंपेन चल रही है बकायदा कि जी ये इंडियन कंपनी है और इंडियन से क्यों दिया गया है ये वगैरह, इस टाइप की बात हो रही है। लेकिन मतलब बात वही है कि आप एक बिड प्रोसेस है, और उस बिड प्रोसेस में जो भी आता है, और जो सबसे लो बिड होती है, जो सबसे अच्छी कंपनी होती है, जिसका बैकग्राउंड होता है, आप उसी को देते हैं। सॉरी, आप उसी को जो है राइट देते हैं। अब वो क्योंकि इंटरनेशनल, अब क्रिकेट क्योंकि ग्लोबल हो चुकी है, अब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार ये इंडियन कंपनी तो हम नहीं देंगे, ये फला कंपनी हमें देंगे, यू कैन नॉट हेल्प इट। लेकिन अब देखना ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट है ये, तो प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी होती है, क्योंकि हमेशा मुझे जब भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए हैं और प्रोड्यूस हुए और दिखाए गए, तो काफी कंप्लेंट आती थी कि यार ये प्रोडक्शन क्वालिटी मजे की नहीं है, मजा नहीं आता मैच देखने का वगैरह वगैरह। अब ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक प्रॉपर एक मतलब फॉरेन कंपनी प्रोडक्शन करेगी मैचेस की, तो अब देखना ही है कि कितने अच्छे मतलब वैल्यूज होते हैं प्रोडक्शन के। इनफैक्ट PTV पर तो इंटरनेशनल मैचेस की भी बड़ी कंप्लेन होती है उनकी वेबसाइट वगैरह पर, तो इंटरनेशनल मैचेस में भी बड़ा हमने कंप्लेन सुनी है PTV के हवाले से। तो खैर वही भाई आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन में अभी रिसेंट वसीम खान का एक बयान आया कि हम बाहर से लोग बुलाएंगे और अपने लोगों को चांस देंगे कि उनके साथ मिलकर काम करें और काम सीखें, ताकि हम यहाँ पर प्रोडक्शन अपनी बेहतर बना सकें। थोड़ी सी इसकी अगर एक एग्जांपल ले लें, अभी रिसेंटली एक ड्रामा, टर्किश ड्रामा सीरियल मशहूर हुआ इर्तुग्रुल, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन लैग करती है वो किसी भी सेक्टर में। तो गवर्नमेंट किस तरीके से अपना रोल आप समझते हैं प्ले कर सकती है PCB के साथ, ताकि हमारे लोगों को उस तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि PSL और जितने भी बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में होते हैं तो वो हम प्रोड्यूस कर सकें। नहीं देखे, बात यह है मुझे, जैसे कि आपने ये अफ्तगल का आपने मिसाल दी, काफी इस पे डिबेट इवोक हुई, लेकिन बॉटम लाइन वही आई कि लोगों ने क्यों पसंद किया वो ड्रामा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी थी, बिल्कुल। एक चीज डिफरेंट थी, एक हिस्टोरिकल ड्रामा था, इस्लामिक ड्रामा था, जो भी था उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे थे, लोगों को पसंद आया। आप कहीं भी अच्छी प्रोडक्शन करेंगे लोगों को पसंद आएगी। हमारे वहाँ अफसोस की बात यह है कि मैं जितने साल से देख रहा हूँ, जब से यहाँ पर मैचेस न्यूज आना शुरू हुआ, अब मतलब ये बात मैं काफी अच्छे से सुनता आ रहा हूँ कि जी वो हम अपने लोगों को ट्रेन करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज तक तो कभी हुआ नहीं है।
बात ये है कि ये कोई उतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर चाहते हैं, पीसीबी अगर चाहता है कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को करे, एक दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक दफ़ा आप इक्विपमेंट अपना खरीदें, अपनी एक लोगों को हायर करें आप 30 से 40 लोगों की टीम होती है, थोड़ा ज़्यादा 50 लोग लगा लें, 60 लोग लगा लें, इनको आप ट्रेनिंग के लिए भेजें या बाहर से टीम बुलाएं, यहाँ पर ट्रेनिंग कराएं उनकी प्रॉपर इंटेंसिव किस्म की, उनको सिखाएं कि किस तरह से इक्विपमेंट को हैंडल किया जाता है, नए इक्विपमेंट को किस तरह चलाया जाता है। ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। क्या होगा कि उसके बाद आपकी अपनी एक प्रोडक्शन टीम तैयार होगी पीसीबी की। बिल्कुल। फिर आपको ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी से भी मांगने की जरूरत है। आप खुद प्रोड्यूस करें, आपने सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना है बस। फिर उसके बाद आप चाहे तो आप एयर टाइम लें, आप चाहे तो बेचें अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मुझे ये बहुत डिले हो चुकी है हमारे वहाँ। हम मसला वही है कि हम बात चीज में बहुत पीछे पीछे हम करते हैं। तो ये बात तो की है वसीम खान ने, लेट्स होप कि ऐसा हो। लेकिन आई डोंट नो, अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये चीज है तो फिर होगी। लेकिन मैं तो हमेशा ये इसको तरह देखता हूँ कि ये बिजनेस है, तो अगर एक कंपनी प्रोडक्शन राइट ले रही है, उसका पहला फोकस पैसे कमाने पे है। उसका पहला फोकस ये है कि हमने जो डील की है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। उसका इस चीज पे कभी फोकस नहीं होगा कि यार इनके लोकल लोगों को हम ट्रेन करें या तैयार करें, ऐसा कहीं नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक है, आप कह तो रहे हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं। लेकिन आई थिंक सूनर और लेटर पीसीबी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट की आपने जो बात की, गवर्नमेंट बिल्कुल, पीटीवी हमारा नेशनल नेटवर्क है, उसका स्पोर्ट्स चैनल है, कई और चैनल्स है। ये गवर्नमेंट का काम था कि पीटीवी को कहता है कि भाई आप अपने इक्विपमेंट खरीदें, आप अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर से लोग बुलाए या इनको बाहर भेजें। आज तक पीटीवी स्पोर्ट्स ये नहीं कर पाया। मुझे इस चीज पर हैरत होती है कि आज तक पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो कवरेज होती है वो अभी भी एचडी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती जो कि अब इंटरनेशनल मैचेस में हो रही है। तो दिस इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। लेकिन वही वाली बात है, हमारे मुल्क में आपको पता ही, मुल्क में हर चीज जो है वो ऐसी चल रही है, तो बस ये भी ऐसे चल रहा है। लेकिन आई थिंक इनिशिएटिव पीसीबी को लेना चाहिए और सही। करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खत्म तो होगी नहीं पाकिस्तान में, आगे चलनी है। तो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो 5-6 साल बाद वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगी। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मूविंग ऑन अभी अभी कल ही में नदीम खान का एक बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की लाइक डिसलाइक पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ हुआ होगा और सबकी परफॉर्मेंस फिर सामने आ जाएगी। आपको लगता है इस तरीके का बयान इस वक्त मुनासिब है देना? देखिए, बात यह है कि कल जो नदीम खान ने बात की, मेरा उस मतलब से जहन में बात ये आती है कि आप एक साल वेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि हाँ नाइंसाफी हुई है कुछ प्लेयर्स के साथ, फिर आप एक साल वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब वो उन लोगों से पूछने के लिए जिन्होंने नाइंसाफी की है कि आपने क्यों किया ऐसे। आपको जब पता है कि नाइंसाफी हुई तो आप क्यों अलाउ कर रहे हैं वो नाइंसाफी हो रही है? तो ये बात मुझे पूरी समझ में नहीं आई कुछ नदीम खान की, कि अजीब से उन्होंने ये बात की। और दूसरा ये कि देखें, हमारे वहाँ मुझे मसला वही है कि कोई प्रॉपर एक सिस्टम बनेगा जिसमें प्लेयर्स की असेसमेंट हो, कोचेस की असेसमेंट हो, आपके एम्पायर्स के असेसमेंट हो, मैच रेफरीज के असेसमेंट हो। अभी जितने डिसीजन दिए गए नए डोमेस्टिक सीजन में, जो एम्पायर्स पैनल अपॉइंट हुआ, आप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, यही सवाल मैंने उनसे किया कि भाई आप कह रहे हो कि प्लेयर्स को आना चाहिए एम्पायर्स पैनल पे मैच रेफरिंग में, लेकिन जो एलीट पैनल अनाउंस किया उसमें आधे ज्यादा तो फर्स्ट क्लास तक भी खेले हुए। तो बात ये कि आप जब कोई चीज कर नहीं रहे हो और आप बातें कर रहे हो कि एक साल बाद हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो अभी कौन करेगा? मेरा सही। सवाल ये अभी क्यों नहीं आपने जो है फॉर्मर प्लेयर्स को अच्छा, बहुत सारे ऐसे फॉर्मर प्लेयर्स जिनको हटा दिया गया, जो अच्छे एम्पायर थे उनको हटा दिया गया, जैसे खालिद महमूद एक एक थे, कोच भी है, उनको हटा एजाज दिया अहमद गया। जूनियर को जैसे हटा दिया गया, वो अली हालांकि हैदर थे, उन्होंने जिताया है। अली हैदर क्रिकेटर है, उनको हटा दिया गया। तो भाई क्यों? तो बात ये वही वाली बात है, मतलब के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक है, आगे के लिए टाल दो कि एक साल बाद हम देखेंगे। एक साल क्या है यार, आप अभी काम करो, जो भी करना है आपको सही करना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई खामी है सिस्टम में आपके, मतलब उसमें, आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। कितना टाइम लगता है ठीक करने में? सही। टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर दें तो फिर अच्छा हो जाता है आगे के लिए। अच्छा, प्लेयर्स का भी एक मसला चल रहा है। अभी इरफान जूनियर ने ऑस्ट्रेलिया का एक क्लब ने साइन कर लिया। अभी समीर इस्लाम का भी कल एक उनका स्क्रीनशॉट चल रहा था जिसमें वो बातचीत किसी से कर रहे थे कि मेरा मुआहदा हो गया, बस एम्बेसीज के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं, तो पीसीबी क्या इस पर कुछ कर नहीं रहा आपकी इत्तला के मुताबिक कि कुछ मतलब इस तरीके से प्लेयर्स वगैरह से कांटेक्ट कर रहा है कि भाई क्यों बाहर जा रहे हैं, या बस अगर वो जा रहे हैं तो बस जाने दे रहे हैं? देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि जिंदगी में कोई भी शोबा हो, कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। उसके पीछे जो बंदा डिसीजन लेता है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर सके कि यार मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, और वो कन्विंस करे लोगों को।
अब ये जो आपने बात छेड़ी है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब अगर आप समी असलम की मिसाल ले लें, यार समी असलम आपका एक फ्यूचर का बैट्समैन है, मतलब वो पाकिस्तान से खेला हुआ है टेस्ट, और उसका अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट मैचेस में, कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है उसका। उसने जाके न्यूजीलैंड में भी रन किए, उसने इंग्लैंड में भी रन किए, उसने बाहर भी रन किए, अच्छा प्लेयर है, ठीक है। लास्ट ईयर उसने साउथर्न पंजाब की तरफ से अच्छे खासे रन किए, टॉप स्कोरर्स में रहा, ठीक। अब अगर उसकी कोई अनबन हो गई है कोच से किसी बात के ऊपर, तो भाई उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको फिर इस सीजन आप कहेंगे नहीं यार तुम जाके डिवीजन 2 खेलो, नेशनल T20 कप्तानी करो। क्यों खेले वो डिवीजन 2 भाई? डिवीजन 2 की हैसियत है क्या? मुझे बताया क्या डिवीजन 2 में जो प्लेयर जाके परफॉर्म करेगा, कोई पूछने वाला है उसको? वो कोई रिकॉर्ड बुक्स में जाएगा? कोई परफॉर्मेंस कुछ नहीं जाने वाला रिकॉर्ड बुक्स में। तो ही इज बिल्कुल समी असलम का हक है बोलने का कि भाई आप मुझे क्यों डिवीजन 2 में कर रहे हैं। मतलब कोई समी असलम कोई क्या मतलब उसका कैरियर खत्म हो गया, क्या हो गया? अभी यंग लड़का है यार, आप उसको क्यों डिवीजन 2 में आप भेज रहे हैं, मतलब कप्तानी करने के लिए? फिर आप ले रहे इरफान जूनियर का केस। इरफान जूनियर एक अच्छा बॉलर है, मतलब उसने PSL में परफॉर्म किया है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, क्यों आप उसको डिवीजन 2 में डाल रहे हैं? मसला ये है मुझे, हमारे वहां कोचेस की कोई पूछने वाला नहीं है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। इनके बड़े मसले होते हैं प्लेयर्स के साथ भाई। किसी कोच को कोई प्लेयर कोई बात हो गई तो वो फिर उसके पीछे पड़ जाता है कि इसको तो अब मैं नहीं खेलने दूंगा। तो यही इनके साथ केस हुआ। अब सलमान बट का केस ले ले, मतलब यार एक इतना सीनियर प्लेयर है पाकिस्तान का, वो कप्तान रहा है, खुदा के लिए पाकिस्तान कप्तान रहा है। आप उसको कह रहे हो जाओ डिवीजन 2 की कप्तानी करो, क्या हासिल कर लेगा वो डिवीजन 2 की कप्तानी करके भाई? क्या उसने वैसे भी उसका कैरियर अब है नहीं पाकिस्तान से, जो रही सही जो रह गई है कसर वो भी आप पूरी कर रहे हैं कि जाओ डिवीजन 2 खेलो। तो भाई कोई कोचेस से पूछने वाला है कि यार आप किस तरह से मतलब ये क्यों डिसीजन ले रहे हो, क्यों आप समी असलम को बोल रहे हो कि जाके डिवीजन 2 की कप्तानी कर रहे हैं? कोई रीजन तो बताओ ना, कुछ एक्सप्लेनेशन तो दो। वही वाली बात कर नदीम खान की क्या हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, जितने इन्होंने प्लेयर्स ये कह रहे हैं हम यंग प्लेयर्स खिलाएंगे नेशनल T20 में फर्स्ट डिवीजन में खिला ले, और जो वो फेल होंगे यंगस्टर और जब वो नहीं चलेंगे कौन पूछेगा भाई, कौन अकाउंटेबल होगा उसका कि फिर जवाब दे? तो बात ये है कि ये ज्यादतियां हो रही है हमारी क्रिकेट में, जो कि नोटिस लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर अप्स को इसका, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 स्पेसिफिक केसेस की हम बात कर रहे हैं, सलमान बट, समी असलम और इरफान जूनियर, ये नहीं डिजर्व करते कि आप उनको जाके बोले कि नहीं यार आप जाके डिवीजन 2 खेलो। देखें अगर सलमान बट लास्ट ईयर कोई मैच नहीं भी खेल पाया नेशनल T20 का फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन वो सेंट्रल पंजाब की स्क्वाड में था और उसको कहा गया कि आप नंबर 6 पे बैटिंग करें, तो उसने कहा नहीं नंबर 6 नहीं, मैं ओपनर हूँ, मैं इस नंबर पे नहीं खेल सकता। लेकिन वो सेंट्रल पंजाब की स्क्वाड का हिस्सा था, वो PSL खेला है, एक सीनियर आदमी, एक फॉर्मर कैप्टन है। आप उसको कह रहे हो जाओ यार डिवीजन 2 की तुम कप्तानी करो, वही समी असलम के साथ आप कर रहे हो, इट्स रॉन्ग, ये गलत है, ये बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूँ कि ये PCB अगर इसका नोटिस नहीं लेगा तो आगे चल के और ऐसे बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, आप देखिएगा, और भी प्लेयर्स छोड़ के चले जाएंगे, फिर तो क्या करेंगे? सही। अच्छा एक और मसला भी सिलेक्शन के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया, सिंध की टीम में फवाद आलम सेकंड डिवीजन की कैप्टनसी कर रहे हैं, असद शफीक फर्स्ट 11 में है, और यंगस्टर जैसे जाहिद अली हो गया वो सेकंड। तो जब असद शफीक को अगर देखा जाए तो उनका तो T20 कोई कैरियर है ही नहीं फ्यूचर, जाहिद अली को आपने सेकंड 11 में बिठा दिया। तो इस सिलेक्शन पॉलिसी में नदीम खान ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि एक साल में परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, लेकिन इन प्लेयर्स का मोराल कितना गिरेगा अगले सीजन के लिए? फिर क्या ये उसी तरीके से मेहनत करेंगे या फिर समी असलम और इरफान जूनियर की तरह अल्टरनेटिव ढूंढेंगे बाहर में? देखिए बात वही है कि मैंने कहा ना कि आप जब सिलेक्शन करते हैं तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप लॉजिकली उसको एक्सप्लेन कर सको कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। आप ये जो जो आप बात कर रहे हैं अच्छा शफीक वगैरह की, जहाद अली वगैरह की, आप बात वो ये है कि आपको बताना चाहिए कि इसको हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्या इसके पीछे रीजन है, इसको हमने क्यों डिवीजन 2 में डाला है, इसके पीछे क्या रीजन है। इस तरह नहीं हो सकता कि आपका जो दिल चाहेगा आपने कर दिया, उसके बाद फिर थोड़ा क्रिटिज्म हुआ, फिर आप चुप हो गए, फिर वो हो गया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। ये गलत है और मैं सोचता हूँ बड़ी ज्यादती इन्होंने कर रहे हैं लोग, सिलेक्शन में बहुत आगे पीछे किया है इन्होंने, और ये तरीका नहीं होता भाई। आप जो डिजर्व करता है उसको दो, और फिर जो सीनियर खेल रहा है भी डोमेस्टिक, उसको आप रिस्पेक्ट दो, हर सूरत में उसको रिस्पेक्ट देनी है। सही। अच्छा डिपार्टमेंटल क्रिकेट, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह दिया कि डिपार्टमेंटल अब तो मतलब कोई चांस नजर आ नहीं रहा है। तो अब ये किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी फेवरेटिज्म चल रही है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बंद हो गई, तो अब प्लेयर्स का इन फ्यूचर आप क्रिकेट किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये देखिए यार, ये मैं आपकी बात बताऊं मुजम्मिल, बात वो है कि भाई इस वक्त इनकी टूटी चढ़ी हुई है, पूरा पावर इनके पास है, इमरान खान इनको लेके आया है पूरे सेटअप को। तो ठीक है जी, जो दिल चाहे करे, जो दिल चाहे वो कर रहे हैं। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट के बगैर क्रिकेट को।
लेकिन हम जैसे लोग जो यहाँ इतने साल हमने गुजार लिया, हमें पता है क्या आगे होना है, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा आगे। सही। बात ये है, कल नदीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मैं यूबीएल में रहा हूँ, मुझे पता है कितने पैसे कितने को क्या मिलते थे। वो भाई बात ये नहीं है पैसे कितने मिलते थे, बात ये है कि अगर विहाड़ी के गांव का एक लड़का आता है खेलने के लिए, उसको वहाबी बैंक में नौकरी मिलती है और वो परमानेंट लाइफ की उसको नौकरी मिलती है, उसको पता होता है कि यार मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो चुका हूँ, मेरी पूरी लाइफ अब रिटायरमेंट तक मैं आराम से क्रिकेट खेलने के बाद नौकरी कर लूंगा इस बैंक में, मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, उसका गुजारा होता है, उसको मेडिकल मिलता है, सब मिलता है। ये गलत बात कल बिल्कुल की है नदीम खान ने। मसला वही होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुजम्मिल आप ज्यादा आर्ग्यू कर नहीं सकते, सही, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी बात, आप एक सवाल करेंगे फिर आपको सुनना पड़ता है दूसरे की, लेकिन गलत बातें की गई है। आपकी सैलरी मैं आपको बता दूं, पोर्ट कासिम की जब टीम बनी, पोर्ट कासिम की जो टीम थी, आप डिवीजन 1 खेली वो, आप डिवीजन 2 से वो प्रमोटर का है, डिवीजन 2 में उनकी टीम थी, टॉप प्लेयर्स उसमें खुर्रम वगैरह सारे थे। आप नदीम खान से पूछो कि पोर्ट कासिम में क्या हर प्लेयर को प्लॉट नहीं दिया गया, क्या हर प्लेयर को जो है करोड़ों का जो है वो प्लॉट नहीं दिए गए एज प्लेयर्स, क्या उनको अच्छी अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलती थी, क्या उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, क्या स्टेट बैंक अच्छी सैलरीज नहीं देता, स्टेट बैंक तो वुमेन्स टीम को अच्छी खासी सैलरीज, अपनी वुमेन्स टीम के प्लेयर्स को अच्छी खासी सैलरी देता है यार। तो ये तो कहना कि नहीं जी वो चंद एक डिपार्टमेंट की वजह से आप कहें जी पूरी डिपार्टमेंट ऐसा होता है, ये गलत है। और डिपार्टमेंट्स में जो जॉब करते हैं लड़के, वो इट्स जस्ट नॉट फॉर 2 years 3 years, वो उनकी एक लाइफ की सिक्योरिटी है। फिर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नदीम खान ने कहा जी डिपार्टमेंट गिना रहे थे वो कि ये डिपार्टमेंट बंद हो गया, ये बंद हो गया। ओ भाई मेरे, तो खुले भी तो कितने डिपार्टमेंट है ये भी तो बताओ ना, कि डिपार्टमेंट्स कितने खुले हैं ये भी तो बताओ। ये सही। भी तो बताओ कि ग्रेड 2 में जब क्रिकेट बोर्ड 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेके डिपार्टमेंट को खिलाता है ग्रेड 2 में, नदीम खान से मैं ये सवाल करता हूँ कि जो लास्ट ग्रेड 2 टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिए, मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि 16 में से कम 6 टीमें ऐसी है जो तैयार बैठी हुई है कि जी हमें फर्स्ट क्लास का स्टेटस दो, हम अपनी टीम बनाएंगे, हम खेलना चाहते हैं। चाहे वो गनी गिलास हो, चाहे वो नेवी वाले हो, चाहे वो नदी उम्र की टीम हो, ये सब तैयार है खेलने के लिए भाई, फर्स्ट क्लास, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना कि नहीं ये डिपार्टमेंट पहले से ही बंद हो रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन, बेकार बातें ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मैं सीधी बात में कर रहा हूँ, ये अब जो ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और इसका डैमेज और इसके इफेक्ट्स आगे बहुत आपको फील होंगे, आप देखते जाइएगा, कुछ नहीं होगा, होगा वही हॉकी वाला हाल, सही। लोग क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे भाई, सीधी सी बात है। जब लोग क्रिकेट खेलना छोड़ेंगे तो आपके टैलेंट कमाना शुरू होगा, जब टैलेंट कमाना शुरू होगा तो फिर आपको खुद ही फिर नजर आ जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। जो हाल जिम्बाब्वे का है, जो हाल वेस्ट इंडीज का है कि आज वहां पर लोग क्रिकेट इतनी नहीं खेल रहे हैं, वही हाल हमारा होने वाला है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स को आपने बंद करके कोई अच्छा काम नहीं किया। 6 रीजन का प्रोविंस का आप टीम बनाना चाह रहे थे, अच्छी बात थी, डिपार्टमेंट्स को कंटिन्यू करते कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरा ये जो बात करते हैं कि जी 6 टीमों से कंपटीशन बढ़ेगा, और भाई सिंध बलूचिस्तान आपस में खेल रहा है, किसको इंटरेस्ट है? कराची लाहौर खेल रहा है, बात समझ में आती है, पिंडी फैसलाबाद खेल रहा है, बात समझ में आती है। ये किसको इंटरेस्ट है कि यार मतलब सिंध बलूचिस्तान से खेल रहा है, बलूचिस्तान उससे खेल रहा है, आप उसको अब जो 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 पीएसएल के मॉडल पर आप लेके जा रहे हो, पीएसएल में क्या सिंध की टीम खेल रही है, कराची की टीम खेल रही है, सिंध में क्या लाहौर की टीम खेल रही है या सेंट्रल पंजाब की टीम खेल रही है? पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है या अपना नॉर्थन पंजाब खेल रही है? वाह यार, मतलब अजीब ये बातें करते हैं। मतलब बात वही है ना, मुझे में सीधी बात है, खून मतलब अब दिल जलता है। बात वही है कि इनको कोई पूछने वाला है नहीं, ये चले जाएंगे 2-3 साल बाद, जो सही। करना है वो इन्होंने मतलब इनके हाथ में होगा, कर करा के 3 साल बाद मुंह उठाएंगे, एक वहां निकल जाएगा, एक वहां निकल जाएगा, वहां निकल जाएगा, नुकसान किसका? पाकिस्तान क्रिकेट का। फिर वो जो दूसरा आएगा वही आप वाली बात कि वो आएगा, वो अपना सिस्टम लाने की कोशिश करेगा, फिर एक नई मतलब कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये कब तक चलेगी ये चीजें यार? मतलब हर चीज की लॉजिक होनी चाहिए, कि सेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। मतलब आप मुझे बताओ कि ये एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है, अभी जब कोविड का मसला हुआ, आपने कहा कि कोविड का हम इसलिए लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर गुर्बत बहुत है, और लोगों की नौकरियां नहीं रहेगी, तो वो लोग कमाएंगे कैसे, लोग रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? खुद कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ये बात। आपने स्कीम स्टार्ट की जिसमें आप गरीबों में पैसा बांट रहे हैं, एम आई राइट? ऐसा स्कीम आपने स्टार्ट की कि लोगों आप मतलब महीने के पैसे बांट रहे हैं। अब फिर दूसरी तरफ क्रिकेट की बात आती है तो आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि भाई डिपार्टमेंट जरूरी है प्लेयर्स के लाइवलीहुड के लिए, प्लेयर्स के सर्वाइवल के लिए। तो ये किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड है यार? एक तरफ आप मानते हो कि हाँ जी बिल्कुल है मसले, दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं जी ये मसले नहीं है। ओ भाई, ये किस किस्म की ये मतलब इनकी सोच है? बात ये है गुजल, मैं एक बात करता हूँ,
आप अगर एक चीज कन्विंस्ड है कि सही चीज है ना, तो मैं सीधी बात करता हूँ कि भाई चाहे एहसान मानी हो, चाहे वसीम खान हो, चाहे नदीम खान हो, आप एक ओपन डिबेट सेशन रखें, डिबेट रखें, ठीक है, बिठाए पीसीबी के लोगों को सामने, 5-6 फॉर्मर प्लेयर्स, सीनियर मीडिया के लोगों को बिठाए और एक ओपन फोरम आप लोगों को बिठाए सवाल के लिए, पहले डिबेट करवाएं, एक प्रॉपर 2 घंटे की डिबेट हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो, फिर आपको जो है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि ये सही है या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सही है। लेकिन भाई अभी क्या कह सकते हैं, मतलब सोच ही होता है, देखते हैं मतलब जिस तरह हालात चल रहे हैं। चले वहीद भाई, अब तो मतलब नेशनल T20 स्टार्ट हो रहा है, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा सब। तो अब हाँ, नेशनल उम्मीद ही कर सकते हैं हम, तो T20। मतलब उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करे, हम तो यही अच्छा, कहते हैं अल्लाह बेहतर। आपके आपके ऊपर आते हैं कि मैं नेशनल। बस एक पता एक चीज ऐड करूं, देखें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुजम्मिल कि ये जो प्लेयर्स को आपकी 6 टीमें बनाई हैं, जो प्लेयर्स को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले दे रहे हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बिल्कुल करें आप ये। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई अगर इसके साथ आप एक डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट कंटिन्यू करने देंगे तो क्या नुकसान जा रहा है आपका यार, मतलब क्या जा रहा है? सिर्फ ये हो रहा है कि उससे प्लेयर को एक एक नौकरी की एक मतलब अश्योरेंस मिल रही है, उसका फ्यूचर सिक्योरिटी सी बात है। बाकी ये जो आपके करना आप बिल्कुल करें, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आप चाहते हैं कि प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट दें, ये सारी चीजें करें, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन आप अलग से एक डिपार्टमेंट टूर्नामेंट अगर एक अलग उनकी विंडो उनको दे दें तो क्या फर्क पड़ता है? सही सही। अच्छा वहीद भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कि मतलब नेशनल T20 में आपको पर्सनली किस टीम का थोड़ा सा बैलेंस भारी लगता है? देखिए मुझे पर्सनली मुझे फील होता है कि सिंध की टीम बहुत अच्छी टीम है, सिंध के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और सिंध के पास कप्तान बहुत अच्छा है, ये याद रखिए, सिंध का बिल्कुल कप्तान बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जो इस वक्त कैप्टन है मौजूद, उन सब में बस ये। सरफराज का बहुत एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली सिंध फॉर सम रीजन नेशनल T20 में फाइनल तो खेली है, लेकिन मतलब जीत नहीं पाए हम, मतलब हम फाइनल बहुत आ रहे हैं, हम सेमीफाइनल बहुत आ रहे हैं, सुपर 8 T20 के भी और नेशनल T20 के भी। आपको याद होगा कुछ साल पहले चाइल को डोमिनेट करती थी, मतलब हाँ, T20 में, सियाल। पिंडी ने भी जीता, लाहौर भी जीती, कराची फॉर सम रीजन एक दफा शायद कराची जीती, जब कराची की दोनों टीमें फाइनल में आई थी। वो एक टाइम था जब कराची जीती, उसके अलावा कराची नेशनल T20 नहीं जीत पाई है, तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है इस दफा कराची टीम अच्छी है और सॉरी सिंध की टीम अच्छी है और मुझे फील आती है कि बिल्कुल इस दफा सिंध जीत सकता है टूर्नामेंट और गुड ऑप्शन है उनके पास, और फिर उनके पास देखें शर्जील है, खुर्रम मंजूर है, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। खुरम मंजूर ये तो। अगर चल गए तो फिर आपको कोई और जरूरत ही नहीं है किसी और पर बैंक करने की, ये दो ही काफी होंगे। सही। अच्छा वहीद भाई, लास्ट में मेरे पास एक रैपिड रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ एक सेगमेंट है, जिसमें मैं आपसे कुछ नाम बोलूंगा, उसके उनके बारे में कोई एक लफ्ज या एक लाइन आप जो कहना चाहें। तो पहला नाम है एहसान मानी साहब। तो मैंने अपना इंप्रेशन देना है इनके ऊपर, ऐसा मानी के ऊपर। आपको एक लफ्ज उनके लिए, उनकी सर्विसेज के हवाले से, किसी भी एक लफ्ज या एक लाइन जो उनके बारे में कहना चाहें। अच्छा, अनसर्टन है भाई। बल्कि मैं कहूंगा कि एहसान मानी अगर आप कहते हैं, मैं कहूंगा कि जी मिस इन्फॉर्म्ड है। सही। मिसबा उल हक। कुछ ज्यादा ही कूल एंड काम है भाई। अच्छा, मिसबा उल हक एज ए कोच या एज ए क्रिकेटर, आप उसको किस उसमें? दोनों, एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन, एज ए कोच, तीनों के रोल में मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा ही काम है। कभी अगर इंसान को थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा बहुत होना चाहिए, सही इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए। सही। वसीम खान। वसीम वसीम खान, CEO वसीम खान। वसीम खान एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। सही। इमरान खान। जो मैं बोल दूं वो सही। सही। PCB एज ए इंस्टीट्यूशन। पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन yet to deliver, yet to be properly productive. प्रोडक्टिविटी की कमी है। सही। PSL। बिग ब्रांड, बिग ब्रांड। वकार यूनिस। ग्रेट एज अ प्लेयर, डिसअपॉइंटमेंट एज अ कोच। वसीम अकरम। लेजेंड। सही। अच्छा लास्ट में, आपने भी पिछले साल अब तक PCB चेयरमैन आपके उसमें ऑब्जर्वेशन में जिसने सबसे बेहतर काम किया हो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ? आई थिंक जो सबसे बेहतर काम हमारी साहब ने किया है
वो एक तो ये जो टेस्ट मैचेस का रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान में, जो हमने टेस्ट क्रिकेट खेली अगेंस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा काम था। दूसरा, अब वो जो ये एंटी करप्शन का लॉ पास करवाने जा रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर ये पास हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। तो आई थिंक ये ऐसा मानिए कि दो बड़े अचीवमेंट्स गिने जाएंगे। सही। अच्छा, इन द एंड वहीद भाई कोई मैसेज देना चाहें क्रिकेट फैंस के लिए और आपके फैंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें जी, फैंस के बगैर ना प्लेयर्स चल सकते हैं, ना हम मीडिया वाले चल सकते हैं। सीधी बात है, आजकल मीडिया में क्योंकि विजुअल्स का दौर है, शायद आज से 20 साल पहले वहीद खान का नाम तो लोगों ने सुना था लेकिन किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अब जो है वहीद खान मतलब मतलब स्क्रीन पे हर जगह नजर आ रहे हैं आपको। तो मेरा मैसेज सिर्फ क्रिकेट फैंस से, क्रिकेट फॉलोअर्स से ये है कि यार आप बिल्कुल कमेंट करें, आप बिल्कुल रिएक्ट करें डिफीट पे, हमारे किसी बात पे, लेकिन बस इतना मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जो है तमीज का दामन ना छोड़ें आप। मतलब तमीज के दायरे में रह के हर चीज करें, बहुत अच्छी लगती है। आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ऑफिशियल को क्रिटिसाइज करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के, तमीज के दायरे से बाहर ना निकले, अब्यूजिव लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। ये चीजें बहुत मैटर करती है। एक कौम की जो पहचान है वो इसी चीज से पहचान होती है कि वो टॉलरेंस लेवल कितना है, उसका टॉलरेंस लेवल कितना है लोगों का, और वो किस तरह से अपने डिसेंट को शो करते हैं। आप बिल्कुल डिसेंट करें, आप बिल्कुल जो है अग्री ना करें मेरे व्यूज से, मिसबा के व्यूज से, किसी और के व्यूज से, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर। मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जरूर कहूंगा मुजम्मिल के, सोशल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि अब बहुत ज्यादा जो है तमीज के दायरे से बाहर निकल के लोग बात कर रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी मतलब बड़ा अफसोस होता है देख के कि यार आप मतलब वही बात आप तमीज से भी कर सकते हो, तो आपको बदतमीजी करने की जरूरत क्या है। सही सही। चले भाई ये भाई, सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक सीजन इस साल का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करे, और हम इंशाल्लाह आपको दोबारा रोपन करेंगे डिस्कशन के लिए बिटवीन द टूर्नामेंट। जरूर 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 थैंक यू सो जरूर। मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। जरूर।